नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र और लाल फीताशाही के खिलाफ सख्त रुख भले ही अपनाया हो, मगर अफसर मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे। जिले में चाहे मामला भूमाफियाओं से जुड़ा हो या अवैध कब्जे का हो या फिर धनबल और बाहुबल से संपन्न रसूखदारों से जुड़े अन्य मामले हों, कार्रवाई की बात तो आती है, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी कन्नी काटने लगते हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर भूमाफियाओं पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानी भूमाफियाओं पर देखने को मिल रही है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते नगर निगम की लगभग 2 एकड़ सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसकी लगातार शिकायत होने के बाद भी आज तक कब्जा खाली नहीं कराया जा सका। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ बाबा का बुलडोजर, दूसरी तरफ नगर निगम की मेहरबानी, अधिकारियों की लापरवाही, भूमाफियाओं पर सख्त अधिकारी कर रहे हैं लीपापोती। 2 एकड़ सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा। भूमाफिया जितेंद्र सिंह ने किया अवैध कब्जा। कई बार जारी हुआ नोटिस, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर भूमाफियाओं पर भारी पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानी भूमाफियाओं पर देखने को मिल रही है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते नगर निगम की लगभग 2 एकड़ सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। पूरा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां कई साल से भूमाफियाओं का नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसकी लगातार शिकायत होने के बाद भी आज तक कब्जा खाली नहीं कराया जा सका। हालांकि नगर निगम द्वारा पिछले 8 साल से कई बार नोटिस भी जारी की गई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आपको बता दें कि पीजीआई अंतर्गत तेलीबाग खारिका का है, जहां पर बीते कई सालों से जितेंद्र सिंह का नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन हर बार नगर निगम अपनी टीम बनाकर मौके की पैमाइश कराता है और नोटिस भी जारी कर देती है, लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। गाटा संख्या 880, जो कि नगर निगम की दस्तावेजों में बंजर में दर्ज है, जिस पर जितेंद्र सिंह द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। यही नहीं, इस प्रॉपर्टी को जितेंद्र सिंह द्वारा कई लोगों को बेचा भी जा चुका है। बावजूद इसके लापरवाह अधिकारी अभी भी मूक दर्शक मात्र बने हुए हैं। तरफ सूबे के मुखिया का बुलडोजर लगातार भूमाफियाओं पर चल रहा है। ऐसे में देखा गया कि राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी मेहरबानी पे ये भूमाफिया फल फूल रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के तेलीबाग खरिका इलाके में हैं और यहाँ भी दिखाना चाहेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ ज़मीन ये पड़ी हुई है, या आप पीछे देख रहे हैं कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसपे झंडे लहरा रहे हैं। ये मकान जितेंद्र सिंह का बताया जा रहा, जिन्होंने लगातार यहाँ पर काफ़ी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। गाटा संख्या 880 बताई जा रही, जिस पर इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है। हालांकि वो ज़मीन नगर निगम के बंजर में दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करके और उसको कई जगह रजिस्ट्री भी कर दी है। इसको लेकर के लगातार शिकायत की गई, जिसके बाद नगर निगम ने इनको नोटिसें भी जारी की हैं। 2014 से ये मामला चलता चला आ रहा, लेकिन आज तक आपको बता दें कि इस जो नाजायज़ प्रॉपर्टी है, इस पर नगर निगम ने अभी तक अपना बुलडोजर नहीं चलाया। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जिस तरह से सूबे के मुखिया इन भूमाफियाओं को लेकर के लगातार गंभीर हैं और इन भूमाफियाओं की अवैध प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे में जो अधिकारी हैं वो आखिर इन पर मेहरबान क्यों हैं? ये मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित आशुतोष शर्मा भी इस भूमाफिया की जालसाजी का शिकार हुआ और उन्होंने इस भूमाफिया के अवैध कब्जे की जानकारी जुटाई। तब पता चला कि जितेंद्र सिंह लगातार नगर निगम की जमीन पर सालों से अवैध कब्जा कर रखा है। यही नहीं, जमीन पर अपना अवैध तरीके से मकान और दुकानें भी बनवा रखी है। माफिया है, उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें
कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनकी शय पर ये भूमाफिया फल फूल भी रहे हैं। ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ से आया, जहां पर 2004 से लगातार उस भूमाफिया के खिलाफ शिकायत की जा रही है, बावजूद इसके आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ में वो शिकायतकर्ता भी हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, क्या पूरा मामला है आपका? मामला ये है कि नगर निगम की बंजर भूमि है 880 और उस पर 2014 से कंटिन्यू नगर निगम जो है जितेंद्र सिंह एवं अन्य लोग जो कब्जा किए हुए हैं उनको नोटिसें जारी कर रही है, लेकिन आज तक कभी भी उस पर बुलडोजर और अतिक्रमण हटाने को लेके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखाई जा रही है। आपने कितनी कोशिश की, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की है, मैंने RTI लगाई थी जिसका कोई जवाब नहीं आया है, आप ये देख सकते हैं। अभी मैंने सूचना आयोग में इनकी शिकायत की है, प्रथम अपील द्वितीय अपील करने के बाद भी अभी तक यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। और ये जितेंद्र सिंह की नोटिसें नगर निगम ने टाइम से जारी की हैं, जिनकी ये नोटिसें आप देख सकते हैं। ये 2014 में पहली, ये 2015 में दूसरी और ये 2018 में तीसरी ये नोटिस जारी हुई है। ये लेखपालों की पैमाइश रिपोर्ट है, जिसमें 4 लेखपालों की पैमाइश रिपोर्ट लगी हुई है, जिसमें ये साबित होता है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कि जहां लगातार योगी सरकार में भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, आखिर ऐसे में इन पर ये अधिकारी मेहरबान क्यों है और अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हालांकि इस पूरे मामले में अगर हम लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इस मामले को भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम से भी लगातार कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम चलता रहता है हर इंक्रोचमेंट हटाने का। कभी किसी मार्केट में, कभी किसी जितनी समस्याएं आती हैं लोगों की, उस पर जांच कराई जाती है। फाइल समय लगता है, उसमें जांच कराई जाती है, तहसीलदार की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद उनको नोटिस दिया जाता है। उसके बाद फिर पुलिस फोर्स जब आ जाती है तो उसको हटाया जाता है। लगातार ये अभियान हमारा चल रहा है। लेकिन मैम, एक मामला आया है तेलीबाग खरीका का, जिसमें लगातार 2014 से नगर निगम नोटिस तो दे रहा है, लेकिन अभी तक उसने अतिक्रमण खाली कराने को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहेंगे इस पर? मैं इसकी फाइल मंगा लूँगी कि क्यों अगर जा रहा है नोटिस तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्या कारण है। तहसीलदार की रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है। तहसीलदार की रिपोर्ट और फाइल मंगाने के बाद हम इस पर निर्णय ले लेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जहां सूबे के मुखिया लगातार भूमाफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारी इन्हीं भूमाफियाओं पर मेहरबान क्यों दिखाई दे रहे हैं? लखनऊ से जय शुक्ला की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अमृता कुमार हैं। अमृता कुमार जी, आपका स्वागत है। शिकायतकर्ता आशुतोष शर्मा हैं। आशुतोष शर्मा जी, आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता लखनऊ से जय शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, मामला बताइए, अपडेट करिए इस पूरे मामले को लेकर। क्यों कार्रवाई नगर निगम नहीं कर रहा है और कौन है ये शख्स जिस पर अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ पर बुलडोजर आखिर क्यों नहीं चल रहा है? जय जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के PGI थाना अंतर्गत आने वाला तेलीबाग खरीका का है, जहां पर बताया जाता है कि लगभग 2 एकड़ के आसपास की जमीन है, जिसका गाटा संख्या 880 बताया जा रहा है। वहां पर वहां के स्थानीय एक जितेंद्र सिंह नाम के शख्स हैं, जिन्होंने काफी कब्जा कर रखा है। यही नहीं, इन्होंने इस जमीन को कई लोगों को रजिस्ट्रियां भी की हैं लगातार। हालांकि इसकी शिकायत भी हुई तो नगर निगम में 2014 की बात करें तो 2014 में एक नोटिस जारी की गई थी, उसके बाद 2015 में, फिर 2018 में लेखपाल की टीम भी बनती है, 4 सदस्य उसमें नियुक्त किए जाते हैं। 4 लेखपालों की टीम वहां पर पूरा सर्वे करती है, पूरी पैमाइश करती है और ये वहां पर पुख्ता कर देती है कि यहां पर जितेंद्र सिंह का कब्जा है, अवैध कब्जा है। करीब 3751 वर्ग फीट के आसपास की जमीन बताई जाती है, जिसमें इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, चिन्हांकित की जाती है। उसके बावजूद ये पूरा मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है और अभी तक पूरा मामला ठंडे बस्ते में है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है नगर निगम द्वारा। हालांकि ये देखा जाए तो लगातार इस वक्त जो इस तरह से भूमाफिया हैं, उनकी अवैध जो संपत्तियां हैं, उस पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो आखिर इतनी सुस्ती क्यों दिखाई, एक बड़ा सवाल उठता है। जी ठीक है जय, आप बने रहिए, आपके पास में लौटूंगा। आशुतोष शर्मा के पास हम चलते हैं। आशुतोष जी, क्या है आपकी शिकायत में और कब आपने शिकायत दाखिल की है? इस पर अभी तक का एक्शन क्या है? आपको आश्वासन क्या मिला है? आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट है तो अनम्यूट करिए। हेलो जी, अब आ रही है सर, बोलिए।
हाँ सर, मैंने सबसे पहले इसमें 23/11/2021 को सबसे पहले याचिका लगाई थी। उससे पहले मैंने आरटीआई लगाई थी 15/11/2021 को, जिसका कोई आज तक जवाब नहीं मिला है। 21/11/2021 को हमने नगर आयुक्त को एप्लीकेशन दिया था, जिसके एवज में हमको बार बार एक ही चीज की जा रही है कि यहाँ की पैमाइश करके फिर कार्रवाई की जाएगी। जब मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की, मुख्यमंत्री की तरफ से जब तहसील में कार्रवाई पहुंची है, तो लेखपाल ने अभी मेरे को जो आखिरी नोटिस दी है, लेटर दिया है 2/4/2022 को, उसमें उन्होंने लिखा है कि 4/2022 को जो उन्होंने दिया है, उसमें लिखा है कि नगर निगम की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जितेंद्र सिंह की तरफ से आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिसका निस्तारण पश्चात कोई कार्रवाई करेंगे। अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि 2014 से लेके 2022 8 सालों में जितेंद्र सिंह की तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। अचानक जब इस पे काफी दबाव बनाया गया, तब जाके आपत्ति दर्ज कर ली जाती है और मामले को फिर से लीपापोती करके वापस वहीं पे पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ठीक है आशुतोष जी, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। अमृता कुमार जी, अभी जय बता रहे थे 2014 में, 2015 में, 2018 में नोटिस जारी होते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। उसके बाद लेखपाल कई बार चले भी जाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। 2022 आ गया, 2021 में आशुतोष शर्मा ने शिकायत भी दर्ज कराई है। उसके बाद जितेंद्र सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किस बात का फेवर है अधिकारियों का, या फिर अधिकारी जा नहीं सकते वहां पर, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? किस बात का डर अधिकारियों को है? अमृता जी देखिए पराग जी, वहाँ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी ने भी कहा है कि नगर निगम लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अब ये मामला उनके संज्ञान में आया है तो वो उस पर कार्रवाई अवश्य करेंगी। और अगर इस तरह के मामले में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता मिलती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, उससे बिल्कुल नहीं चूकेगी। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। आप लोग भी देख रहे हैं, जब से सरकार दोबारा से आई है, आप देख रहे हैं कि निरंतर भू माफियाओं के जगहों पे बुलडोजर चल रहा है, रोज कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि ये कौन है या किस समुदाय से आ रहा है, बिना भेदभाव के कार्रवाई हो रही है। तो अब जैसे कि अब मीडिया में अगर ये बात आई है और आशुतोष जी ने रखी है अपनी बात और हमारी मेयर साहिबा भी कह रही हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, तो मैं निश्चित तौर पे कहती हूँ कि कुछ ही दिनों में आपको इस पे कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। चाहे वो जितेंद्र हो या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है या किस समुदाय का है। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि वो अवैध कब्जा हुआ है तो उसको हटाया जाएगा, बुलडोजर वहां भी चलेगा और इनको जो भी परेशानियां अब तक उन्होंने उठाई हैं उनसे इनको निजात मिलेगी। लेकिन अमृता कुमार जी, सवाल तो वही है ना, देखिए नगर निगम की जमीन है, कोई व्यक्ति कैसे 8 सालों से उस पर अपना कब्जा कर सकता है, कैसे उस पर निर्माण कार्य करा सकता है? बार बार जब वहां पर लेखपाल जा रहे हैं तो क्या उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है? उनको ये पता नहीं लग रहा है कि ये हाँ नगर निगम की जमीन है? नोटिस जारी किए जाते हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। नोटिस जब जारी किए गए तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई जितेंद्र की ओर से, और अब जब 2021 में शिकायत आशुतोष शर्मा ने की है, उसके बाद जितेंद्र की ओर से आपत्ति भी आती है, मगर एक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ इस पर। सवाल वही एक बार फिर से है कि जब हम लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो अवैध संपत्ति, जो अवैध तरीके से कब्जा करेगा किसी भी सरकारी संपत्ति पर, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, तो ये कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? अधिकारी क्या शासन स्तर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उन पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल वही बना हुआ है। अमृता जी देखिए पराग जी, अगर अधिकारी आप कहते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की बात अगर आप कह रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन कर्मचारियों को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो वो जिस भाषा में समझना चाहेंगे उस भाषा को योगी जी अच्छी तरह से जानते हैं, उनको समझाया जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। जय, क्या कोई बड़ा रसूख है इस शख्स का जिसने कब्जा अवैध तरीके से किया हुआ है? अधिकारियों को डर किस बात का है? जब आप अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे तो क्या अधिकारी कह रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं इस पर?
और अगर इस शख्स की हम जितेंद्र की बात करें तो क्या इसने भी कोई अपना बयान दिया है इस पूरे प्रकरण पर अभी तक? जय, बिल्कुल आपको बता दें कि पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे, लगातार मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये नोटिसें हैं जो कि 2014, 2015 और 2018 में लगातार दी गई हैं। नगर निगम के द्वारा इसको पूरा दिया गया, नगर निगम जोन 8 है ये। और उसके बाद यहाँ पर पीछे लेखपालों की भी वो रिपोर्ट है जिन्होंने ये साफ तौर पे दर्शाया है कि वहां पर अवैध कब्जा जितेंद्र द्वारा किया गया है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे की आपको बात बता दें कि जो जितेंद्र है उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं है। हालांकि उन्होंने जमीन बेचने की बात को स्वीकारा है कि हाँ उनके द्वारा जमीन की रजिस्ट्रियां की गई हैं। लेकिन और इसके पीछे और आपको बता दें कि कई जगह से जानकारी मिली है कि इनका कुछ रसूखदार नेताओं से लगातार संपर्क में है, ये उनका सहयोग है। तो इसको लेकर के जो पुलिस है, वहां की स्थानीय प्रशासन है या नगर निगम के अधिकारी हैं, वो कोई भी कार्रवाई करने से थोड़ा सा बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार शासन में, योगी सरकार में लगातार भू माफियाओं के खिलाफ, बड़े बड़े भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, तो आखिर जितेंद्र पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है आशुतोष, आप ये बताइए हमें कि जब आपने 2021 में शिकायत दर्ज कराई तो आपको आश्वासन मिला कि इस पर हम कार्रवाई होगी, क्योंकि जितेंद्र की ओर से भी आपत्ति दर्ज कराई गई। तब से लेकर अब तक जब कार्रवाई नहीं हुई तो आप और कहां गए, आपने कहां अपनी शिकायत दर्ज कराई है? सर, हम सांसद महोदय के यहाँ भी गए थे, कौशल किशोर जी के यहाँ भी, वहां से भी लेटर फॉरवर्ड किया गया था जी नगर निगम को। संयुक्ता भाटिया जी से मैंने 23/11 को लेटर साइन करा के नगर निगम में दिया था। और हम दौड़ते हैं 2014 में, अगर आप देखेंगे जो सबसे पहली रिपोर्ट नोटिस जारी की थी नगर निगम द्वारा, उसमें 1100 वर्ग फीट पे कब्जा था जी, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2018 तक 3750 वर्ग फीट पे कब्जा इनका हो चुका था। जबकि 3750 वाली नोटिस का जो पैमाइश थी वो 2015 में हो चुकी थी। मतलब मात्र 3 सालों में इन्होंने 1100 से बढ़ के 3700 तक पहुंच गए। और इधर 6 सालों में अगर इस समय पैमाइश होगी तो हमको लगता है कि ये उससे भी ज्यादा आंकड़े पे पहुंच चुके होंगे। आज के डेट में इनका 5 से 10 हजार वर्ग फुट पे कम से कम कब्जा होगा। और 2 एकड़ नगर निगम की 2 एकड़ जमीन है बंजर के नाम पे। अगर आप उस 2 एकड़ में पूरा घूमेंगे तो आपको, हमको नहीं लगता कि 1000-2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन बची हुई है आज के डेट में। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आपने आशुतोष जी, आप जो बता रहे हैं कि आपने मेयर संयुक्ता भाटिया से लेटर साइन कराकर दिया नगर निगम, कौन सा लेटर था, क्या था उसमें, उसके बारे में बताइए जरा। सर, वो लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें संयुक्ता भाटिया जी 23/11/2021 को साइन किए हैं। ये साइन संयुक्ता भाटिया जी का मार्क किया हुआ है। लोक मंगल दिवस यहाँ पे नगर निगम में लगता है, जिसको हमने मार्क करा के वहां के नगर निगम ऑफिस में ये लेटर भिजवाया था। बावजूद उसके सिर्फ आश्वासन, अभी कार्रवाई करेंगे, जल्द ही करेंगे, आप शांत रहिए, आप क्यों परेशान हैं, इसी तरह की कार्रवाई। और जब बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया तब जाके इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है। नहीं तो 2014 से लेके 22 तक सोचिए, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो रहा था नगर निगम की तरफ से। चलिए अमृता जी, अब मुझे लगता है आपको इस पर जवाब देना चाहिए। 2014 से लेकर अब तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। 2021 में ये 11वें महीने का यानी कि नवंबर महीने का बता रहे हैं आशुतोष शर्मा कि उन्होंने मेयर से भी बातचीत की इस मुद्दे पर, उनके साइन भी हुए, नगर निगम को बताया भी। तो अधिकारी कह रहे हैं कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान तो अधिकारियों को होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कैसे कोई कर लेगा। ठीक बात कह रहे हैं आप पराग जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि ये संयुक्ता जी से मिले हैं 2021 में 11वें महीने में ना, उसके बाद में चुनाव वगैरह का शुरू हो गया था। और ये भी आप कह रहे हैं कि इसके बाद में उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो एक्शन तो लिया गया है ना, संयुक्ता जी ने एक्शन लिया है। और आप इस बात से संयुक्ता जी ने अगर इसकी स्वीकृति दी और इस बात को स्वीकारा कि अगर अवैध कब्जा है तो उसको हटाया जाएगा, अब तक क्यों बुलडोजर नहीं पहुंचा है? कार्रवाई तो रातों रात हो जाती है ना भूमाफियाओं के ऊपर, तो क्यों 3 से 4-5 महीने का समय बीत गया? दिसंबर निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, अप्रैल भी अब खत्म हो जाएगा। कार्रवाई होगी या नहीं होगी, सवाल यही है। 100% होगी पराग जी, इस बात में देखिए इतना समय क्यों लग रहा है अमृता जी? फिर इतनी देरी आखिर क्यों लग रही है कार्रवाई होने में?
समय लग रहा है, वो भी बात की जाएगी जय उनसे, बता रहे लेकिन हैं कि रसूखदार नेताओं के साथ उठना बैठना है जितेंद्र नहीं, सिंह नहीं, का। क्या देखिए, अधिकारी इसी के डर में हैं? अधिकारियों को इसी बात का डर है कि कहीं उनके ऊपर गाज न गिर जाए? देखिए पराग जी, क्या ये सब हो सकता है योगी राज में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। योगी राज में इस तरह का कुछ नहीं होगा। योगी जी के राज में कोई रसूखदार नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सेवक हैं जनता के, सब आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं के लिए। ठीक है, आशुतोष जी क्या कह रहे हैं बताइए। कह रहे हैं ये खुद भी बीजेपी के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के महामंत्री हैं लखनऊ के। अगर इस तरह का उनकी संलिप्तता भी पाई गई तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए। हमारी सरकार में कोई भी, हर एक कोई मंत्री हो या कोई विधायक हो, सब लोग जनता के सेवक हैं। कोई भी रसूखदार न, हमारी ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। सब लोग सेवक हैं, सब काम करेंगे, और अगर कहीं भी कार्य में आपको संलिप्तता मिलती है उनकी, तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। इस बात की जय, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट चाहूंगा। अमृता जी कह रही हैं कि हम तो किसी का रसूख नहीं हमारे यहाँ चलता है, लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं कि वो भी ताल्लुक रखते हैं, नेताओं से संबंध है और खुद भी नेता हैं। क्या इसी बात का डर अधिकारियों को है? बिल्कुल बिल्कुल पराग, देखा जाए तो साफ है मामला। जिस तरह से 2014 से ये मामला चलता चला आ रहा है, 14 में नोटिस जाती है, 15 में जाती है, 18 में जाती है, लेखपाल की रिपोर्ट लगती है, मेयर साहब से शिकायत होती है, उसके बावजूद भी अगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रसूखदार नेताओं से संबंध है इनके। खुद जैसा कि बता रहे हैं आशुतोष जी कि ये खुद किसान मोर्चा के नेता हैं बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं उसका रसूख तो दिख ही रहा है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि अब मामला मीडिया में आया है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद आगे इस तरह की। चलिए अमृता जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। कार्रवाई की उम्मीद हम करें, कब तक करें? जी 100% कार्रवाई की आप उम्मीद करें और जल्द से जल्द होगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी 2014 से अब तक ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी रसूखदार रहा हो, एक ही आदमी पोस्ट पे रहा हो सकता है पहले सवाल वही है ना अमृता जी, अच्छे रसूखदारों का रसूख निकाल दिया जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में, तो क्यों जितेंद्र सिंह का रसूख चल रहा है? उसका भी निकलेगा। चलिए ठीक है, आशुतोष जी संतुष्ट है अमृता जी की बात से? बहुत शार्प में कमेंट चाहूंगा आपका। बस सर, अगर कार्रवाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो लगातार बीजेपी का भी नाम खराब कर रहे हैं जनसेवक होने के नाम से। इन्होंने 3300 वर्ग फीट फर्जी रजिस्ट्री कर रखी है, जो कि इनके नाम पे जमीन भी नहीं है आज के डेट में। ठीक है, फिर भी 3300 वर्ग फीट जमीन रजिस्ट्री की है, प्लस आज के डेट में इनके पास 4-5 हजार वर्ग फीट पे कब्जा भी ठीक है। करके आज समय हमारे पास इतना ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। अमृता जी ने आश्वासन दिया। बहुत शुक्रिया अमृता कुमार आपका जुड़ने के लिए। आशुतोष शर्मा आपका शुक्रिया। जय आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अवैध कब्जा, अवैध निर्माण नगर निगम की भूमि पर, और ये 2014 से चल रहा है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अब एफआईआर दर्ज हुई है। कार्रवाई कब तक होगी ये देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।